बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है आप दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आप दोस्तों के लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये एक सपोर्ट है। ये जो आप दोस्तों को एक ग्रीन कलर में यहाँ पे ये एक दिख रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये जो आप दोस्तों को एक रेड कलर में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एक रेजिस्टेंस है। ये जो कुछ चार्ट आप दोस्तों के सामने एक शो हो रहा है, ये मैंने फॉर एग्जांपल के हिसाब से आप दोस्तों के लिए लिया है। ये एक मतलब लाइन चार्ट आप जिसे कहते हैं, कुछ उस तरह की ये शेप है। तो आज मैं आप दोस्तों को कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप दोस्तों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने जब मार्केट के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता नहीं चलता है कि आपने किस तरह से मार्केट के अंदर जब ट्रेड करनी है तो आपने क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना क्या एक लाजिम होता है। क्या इसको जब आप नहीं देखते कि आपकी ट्रेड कितनी एक्यूरेसी आपको दे सकती है। तो गाइज, ये बात आपको एक पता होनी चाहिए कि जब आप मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको मार्केट का एक जब सप्लाई होती है मार्केट के अंदर, जब एक मार्केट के अंदर जब किसी चीज़ को ख़रीदा जाता है या किसी चीज़ को सेल किया जाता है, तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो होती है एक मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ी एक मार्केट के अंदर जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब नहीं देखते हैं तो हम मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो गाइज़, आज मैं आप दोस्तों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्केट के अंदर देखना है। क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं तो मैं आप दोस्तों के साथ इसी हवाले से आज मैं आप दोस्तों के साथ ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं आप दोस्तों के साथ जो आज की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं और आप दोस्तों के साथ आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज़, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो गाइज़, आज मैं आप दोस्तों को ये सिखाऊँगा कि आपने मार्केट के अंदर किसी भी, चाहे स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोई भी ट्रेडिंग हो, आप उसके अंदर जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब आप देखते हुए ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड 80 से लेकर 90% आपकी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ जा सकती है। तो आज मैं आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें, माइंड में जितनी भी डाउट होंगे सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों की ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से देखना है। ये मैंने एक चार्ट लिया आप दोस्तों के सामने, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मार्केट एक जा रही है, एक ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप दोस्तों को ये जो दिख रही है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करती हुई आ रही है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, अगेन मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस लगा लिया। यहाँ पे आप देखें पहला रेजिस्टेंस ये है मार्केट का, यहाँ पे मार्केट आई, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अगेन मार्केट ने अपना एक नया रेजिस्टेंस बना लिया और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने एक सपोर्ट बना ली। ठीक है, आप देखें जब बायर्स जब ज़्यादा एक यहाँ पे मार्केट के अंदर, अब देखें यहाँ पे एक कोई चीज़ मैं आप दोस्तों को सिखा रहा हूँ कि आप देखें कि यहाँ पे जैसे ही बायर्स इंटर हुए, इंटर होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन सेलर इंटर हुए, सेलर इंटर होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बना ली, सपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसी जगह पे सपोर्ट तो बना ली, अगेन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बायर्स अगेन इंटर हुए, मार्केट को यहाँ से नीचे गिरने नहीं दिया, इसी सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट से नीचे मार्केट नहीं गई, यहाँ पे बायर्स अगेन हावी हुए सेलर के ऊपर, यहाँ पे सेलर एग्जिट हुए, यहाँ पे सेलर ने एंट्री की, तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक, यहाँ पे सेलर ने एंट्री की, यहाँ इसी जगह पे सेलर नीचे की तरफ मार्केट को धकेलने की कोशिश की, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट ली, एक सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स इंटर हुए, यहाँ पे बायर्स जब इंटर हुए इसी जगह पे, तो क्या हुआ, मार्केट ने अगेन अपना ये जो एक रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, मजीद बायर यहाँ पे अगेन इंटर हुए, मार्केट ने एक अपना अगेन नया एक रेजिस्टेंस लगा लिया जो इस जगह पे। तो जाहिर सी बात है जब मार्केट के अंदर एक मार्केट का एक ट्रेंड है, आप देखें यहाँ पे जो है ये एक अप ट्रेंड है, एक ट्रेंड में जब मार्केट मूव करती है तो फिर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मार्केट क्रिएट करती जा रही है,
जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता जाता है तो फिर आप दोस्तों को एक चीज़ यहाँ पे एक समझनी चाहिए कि मार्केट का एक ट्रेंड जो है एक अप ट्रेंड की तरफ है, और यहाँ पे जो मार्केट इस तरह से एक सपोर्ट बना रही है, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट मूव करती है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आई, यहाँ पे सेलर एंटर हुए, क्या हुआ यहाँ पे अगेन मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को क्या किया, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक सपोर्ट बना ली। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ। तो आप दोस्त देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जब एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप ट्रेड करेंगे, कहाँ पे बाय पे सेल करेंगे, यहाँ पे आप बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड जो होगी फ्लॉप जाएगी, आपकी ट्रेड एक प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी वजह से जब मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को पहले जब रीटेस्ट किया था, यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर आई थी, रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट ली, अगेन जब यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आई है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे मार्केट को एक रिजेक्शन नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने एक रिजेक्शन ही नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे एक बना लिया। यहाँ पे बायर्स क्या है, यहाँ पे बायर्स अभी हावी हैं सेलर के ऊपर, यहाँ पे सेलर्स जो है ना अभी कम हो गए, वीक हो गए। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने अगेन एक नया रेजिस्टेंस बना लिया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट बनाई जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था। तो इसी तरह से आप देखें यहाँ पे मार्केट अगेन जब इसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे मार्केट आती है, तो आप यहाँ पे जब आप दोस्तों को एक चीज़ का पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे एक मार्केट की एक सपोर्ट है ये, तो आप दोस्त जब ट्रेड कर रहे हैं किसी भी मार्केट के अंदर, जब ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के बाद आपको पता नहीं है कि ये मार्केट की एक सपोर्ट है, पहले इसका रेजिस्टेंस था, आप यहाँ पे बिला वजह यहाँ पे आप सेल कर देंगे। सेल करने के बाद क्या होगा कि मार्केट अब अगेन अपना एक अप ट्रेंड की तरफ मार्केट एक कंटिन्यू करेगी, नया हाई लगाएगी, तो आपका ट्रेड जो होगा वो लॉस की तरफ जाएगा। आप यहाँ मार्केट के अंदर लॉस ही लॉस करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ के हिसाब से मैं आप दोस्तों को जो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक ट्रेंड को देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड क्या है, एक अप ट्रेंड है, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक मार्केट अपना कंटिन्यू हाई के हाई ऊपर लगाती जा रही है। यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ पे मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट अगेन मजीद ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप दोस्त देखें यहाँ पे जब आपको एक सपोर्ट का पता नहीं होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इसके ऊपर यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कहा कि मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आई, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। जब आप बगैर नॉलेज के अंदर यहाँ पे जब मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे, इसी जगह के ऊपर सेल करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि मार्केट अगेन यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं और आप बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो इसी तरह से आप देखें यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करती आ रही है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। इस जगह पे आप देखें यहाँ पे मार्केट की एक सपोर्ट है, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह से देखें यहाँ पे मार्केट ने जब इसी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसको मार्केट ने अगेन नया एक सपोर्ट क्रिएट की, यहाँ पे इसी जगह पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट की, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, अगेन मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस बना लिया, और यहाँ पे अगेन मार्केट इसी तरह से अगेन मार्केट ने क्या किया, इसी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट अगेन एक डाउन ट्रेंड में चली गई। तो आप इसी चीज़ को जब देखेंगे कि एक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो आप जब उसके दरमियान, तो आप देखें जब आपको पता होगा कि ये मार्केट क्या एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ पे अगेन इसी सपोर्ट के ऊपर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, जहाँ पे मार्केट की पहले सपोर्ट थी, जाहिर सी बात है मार्केट अगेन उसी सपोर्ट को क्या करेगी, रीटेस्ट करने आएगी, अपना उसको रेजिस्टेंस बनाएगी। जब एक सपोर्ट टूटती है तो फिर क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस बनता है। तो आप दोस्तों को जहाँ पे मैं आप दोस्तों को चीज़ जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे आप ट्रेड करेंगे इसी जगह पे, तो जब आपको पता होगा कि ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस है, फिर आप यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो फिर आपकी 70% आपकी जो ट्रेड होगी वो आपकी प्रॉफिट की तरफ जाएगी। तो आप इसी चीज़ से जब ट्रेड करेंगे, इसी चीज़ को सीख के, तो आपका जब ट्रेडिंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा। तो जो चीज़ मैं आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आएगी। ये देखें फिर मार्केट के क्या क्या, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट ने कंटिन्यू एक अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट तोड़ते नीचे की तरफ मार्केट ने एक अपना
ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो इसी तरह से यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। अभी मैं आप दोस्तों को चार्ट पे चल के दिखाता हूँ तो ताकि आपको सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मैंने चार्ट लिया आप दोस्तों के सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्केट की क्या एक सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट का क्या एक रेजिस्टेंस है। आप दोस्तों को यहाँ पे एक चीज़ आपको शो रही होगी, यहाँ पे एक सेल का ऑप्शन और यहाँ पे आपको एक बाइंग का ऑप्शन। ठीक है, क्या है यहाँ पे एक सपोर्ट है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो फिर क्या होता है, मार्केट अगेन मजीद अपने ऊपर की तरफ जो मार्केट की अगली सब रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस है ये इसी जगह पे, तो यहाँ पे आप दोस्तों को शो हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट अगेन उसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाएगी। तो आप देखें जब मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बाइंग का ऑप्शन शो कर दिया है कि यहाँ से आप बाय करें। यहाँ पे मार्केट अगेन मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, अगेन मजीद यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकती है। तो क्या है, मार्केट का जो रेजिस्टेंस है अगला यहाँ पे जो सेल का ऑप्शन आप दोस्तों को शो हो रहा है, यहाँ पे अगर इसी रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ देती है तो आप अगले हाई के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट ने एक हाई लगाया है एक रेजिस्टेंस का इसी जगह पे। तो इसी तरह से आप देखें जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करती आ रही है तो यहाँ पे एक बाइंग का ऑप्शन है, यहाँ पे भी जब मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है तो यहाँ पे आप दोस्तों को एक सेल का ऑप्शन शो हो रहा है। ये मार्केट की एक जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, अगला ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। फिर क्या होता है, मार्केट ये एक सपोर्ट बन जाती है, ये भी मार्केट की एक सपोर्ट बन जाती है। तो आप दोस्त जब मार्केट के अंदर जब किसी भी मार्केट के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो आपको इसी चीज़ का पता होगा कि मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ये क्रिएट कर रही है इसी जगह पे, यहाँ पे। तो आप दोस्तों को इसी चीज़ का पता होगा कोई यहाँ पे मार्केट ने पहले एक सपोर्ट बनाई थी, जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई तो यहाँ पे अगेन जो मार्केट इसी सपोर्ट के ऊपर आएगी। तो यहाँ अपनी एक सपोर्ट के ऊपर जब स्टॉप लॉस लगा के आप जब ट्रेड करेंगे यहाँ पे एसिल लगा के, तो छोटा सा एसिल लेके यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एसिल लगा के इसी जगह पे जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसी जगह पे। देखिए मार्केट ने कितना डाउन ट्रेंड में मूव किया है और इसी तरह से जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छा इजाफा होगा और आप ट्रेडिंग सीखेंगे, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आई होप कि मैंने आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर की है और आप दोस्तों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह से रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आप दोस्तों को जो बताया है कि आप दोस्तों को आई होप कि आप ये चीज़ सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो इस तरह से जब आप ट्रेडिंग करेंगे और इसी चीज़ को आप जब सीख के ट्रेडिंग करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग हो चाहे क्रिप्टो हो कोई भी ट्रेडिंग हो आप सीख जाएंगे। और इन्हीं चीज़ को सीखना लाजिम है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर। इसी चीज़ को जब प्राइस एक्शन के ऊपर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। कि आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।